हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी से चल रही है और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम पोलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको हम दे चुके हैं। अब बैठते हैं इस एक्सरसाइज में और देखते हैं सॉल्यूशन। पढ़ाई अच्छे से कीजिए लोग। ओके, 3.6 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट है और ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और बोला कि इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक, हम बताते हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम ऐसे इसको सॉल्व कैसे कर देंगे। ये तो जो हमको वेरिएबल दिया हुआ है वो तो रेशनल में दिया हुआ है। इससे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो वो सिंपल रहता था, वो एक्स वाई के टर्म में रहता था, एक्स बाई वाई वन। अब है 1/x के तौर में आ गया है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई ऐसे आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे हम आपको बताते हैं। आप बस ध्यान से वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट जो बताते हैं उसको यूज करते रहें। ठीक है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1 गिवन है, ये इक्वेशन 2 गिवन है हमको। ठीक, हमने बोल दिया 1/x इज इक्वल टू के, यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू t। हमने इसको एज्यूम कर लिया। क्यों एज्यूम किया? क्योंकि अगर हम इसको एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं हम, तो 1/x इज इक्वल टू t एज्यूम करते हैं, के एज्यूम करते हैं, 1/y इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, k/2 प्लस t/3। इससे पहले हम जो इक्वेशन देखे थे इसी फॉर्म में देखे थे ना, हम इस फॉर्म में देखे नहीं थे, इस फॉर्म में आ गया था कि क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक, अब इसको एलसीएम लेंगे और एलसीएम में आ जाएगा 3k प्लस 2t इज इक्वल टू 12। आपको समझ में आया होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, अभी अगेन जो है, अब हमको k/3 प्लस t/2 इक्वल टू 13/6 आ जाएगा। ठीक, और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2k प्लस 3t इक्वल टू 13। क्यों लिखे? k इक्वल टू क्या है हमारा 1/x है और t इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/y है। जब k की जगह 1/x लिखेंगे तो हमको जो गिवन इक्वेशन है उस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगा ना। हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करके k और t का वैल्यू निकालेंगे। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो k और t का वैल्यू निकल जाएगा। जब k और t का वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमने क्या बोला था, k इज इक्वल टू 1/x। जब k का वैल्यू निकल गया तो यहाँ k का वैल्यू रख देंगे। k का वैल्यू कितना है आया मेरा, यहाँ पे k का वैल्यू 2 आया, तो k इज इक्वल टू हम यहाँ पे हम 2 रख देंगे। ठीक, तो अब यहां से करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ मेरा। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। वैसे ही 1/y इज इक्वल टू हमने कितना एज्यूम किया था, t, और t का वैल्यू कितना है मेरे पास, t का वैल्यू आया है मेरे को 3 आया है। यहाँ पे t की जगह 3 रख लीजिए और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, और देखिए y इज इक्वल टू 1/3। आपको क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, नहीं तो एक बार फिर बैक करके देख ले दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है वैसे ही सिंपल ही 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको, लेकिन यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो रूट में दिया है, और वो कहा है डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, 1/√x प्लस 3/√y दिया हुआ है। तब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जरा आप सोचिए अपने मन से, हम क्या कर सकते हैं। कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखिए हम क्या कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हम लिखे हैं 1/√x इज इक्वल टू k, 1/√y इज इक्वल टू t। हमें जूम कर लिए तो 2√x है, इसको हम लिख सकते हैं 2k, क्योंकि 1/√x को कितना बोल दिया हमने, k बोल दिया, और 3√y है तो यहाँ पे 1/y को लिख सकते हैं कितना, t।
क्योंकि 1/√y को हम कितना बोल दिया, t एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिल गया। कौन कौन दो इक्वेशन मिल गया, 2k + 3t इजिकल टू 2, 4k - 9t इजिकल टू -9। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे एज्यूम किए और कैसे 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन लिख दिए यहाँ पे। ठीक, अब इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को हम इलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे और k का वैल्यू और t का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, आपको सॉल्व करना आ रहा होगा, नहीं तो ध्यान से देख लीजिए, ये नहीं बताने वाला है कि सॉल्व कैसे कहते हैं। तो k का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, t का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। ठीक, हमने फिर क्या बोला आगे, हमने यहाँ पे क्या बोला कि 1/√x इजिकल टू k, तो k का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया, तो 1/2 इजिकल टू 1/√x इक्वेट कर दिए ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए आगे हम सॉल्व किए हुए हैं। तो हमने ये बताया 1/√x इजिकल टू k, 1/√x इजिकल टू 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसे, तो √x इजिकल टू 2। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो x इजिकल टू कितना हो गया, 4। सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे, 1/√y इजिकल टू कितना लिए थे हम, 3 लिए थे। 3 का वैल्यू कितना था, t का वैल्यू कितना था, 1/3 था, तो y इजिकल टू कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो y इजिकल टू 9, यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू हम इजिली निकाल दिए। ठीक, बस यहाँ पे एज्यूम करना है। ये 3.6 कुछ हार्ड नहीं है, आपने 3.5 तक अच्छे से कर लिया, तो ये जो हमको दिया हुआ बस हमको वर्कआउट करा रहा है, काम मेहनत करा रहा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। बस आपको एज्यूम करना है, सॉल्व करना है दो इक्वेशन को, बस दैट्स इट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो है ये दिया हुआ इक्वेशन, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक, अब यहाँ पे जो है y जो है वो न्यूमरेटर में नहीं दिया, वो सॉरी y जो है आपको डिनोमिनेटर में नहीं दिया, वो कहाँ दिया, न्यूमरेटर में दिया हुआ। तो y को हम क्यों छेड़छाड़ करें जब y हमको परेशानी नहीं कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है x। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स है मेरा एग्जाम में, 5 में 5 मार्क्स है, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। ठीक, अगर आप कंपटीशन एग्जाम को या एंट्रेंस एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट बनाइए, जैसे आपको मर्जी वैसा बनाइए। ठीक, तो हमने क्या बोल दिया, 1/x इजिकल टू k। अब 1/x इजिकल टू k, तो 4k + 3y इजिकल टू 14 ये आ गया। ठीक, इसको बोले इक्वेशन 3, और इसको बोल दिए 1/x को k लिख दिए और ऐसे लिख दिया 3k - 4y इजिकल टू 23। अब इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ पर k का वैल्यू आया 5, और k का वैल्यू 5 आया, तो k का वैल्यू इक्वेशन 2 में, 3 में या 4 में रखेंगे तो हमको y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू -2। अब यहाँ पे हम k का वैल्यू निकाला कितना, 5, तो हम जानते हैं कि k इजिकल टू कितना होता, एज्यूम किए k इजिकल टू 1/x, तो k का वैल्यू कितना है मेरे पास, 5 आया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1/5 और y इजिकल टू -2। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। वैसे ही आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ इक्वेशन आपको आप बस एज्यूम करना है, 1/x - 1 इजिकल टू k, 1/y - 2 इजिकल टू t। ठीक, दोनों में जो बेस है दोनों में सेम ही है ना, x में y में, तो इसी के k बोल दिए, इसको t बोल दिए। ठीक, तो हम जब हम x और y हम बोल दिए, हम t हम बोल दिए, इसको k बोल दिए, इसको t बोल दिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। यहाँ पे 5k + 3 इजिकल टू 2, 6k - 3t इजिकल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है ऑलरेडी ही, यहाँ पे एज्यूम कर लिया है हमने। अब इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता होगा, हम सॉल्व करना नहीं बताएंगे। तो k का वैल्यू जो है 1/3 हो गया, और t का वैल्यू कितना हो गया, 1/3, और k का वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया था, सॉरी k का वैल्यू क्या लिखा था, k इजिकल टू 1/x - 1। अब यहाँ पे k की जगह कितना रखेंगे, 1/3, क्योंकि 1/3 हम k का वैल्यू निकाल दिए। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अब x के लिए, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 4 रहेगा। वैसे ही 1/y - 2 इजिकल टू 1/3 इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे। ऐसे हम x और y के वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 7x - 2y डिवाइडेड बाई xy है,
8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई 15 है। अभी क्या किए कि एक्स वाई से हम डिवाइड कर दिए, इसमें सेपरेट कर दिए दोनों को। तो हम सेपरेट किए तो -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7y इजिकल टू 7 बाई वाई इजिकल टू 5, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इजिकल टू 15 आ गया। ठीक, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बोले 1 बाई एक्स इजिकल टू के ले लिए, 1 बाई वाई इजिकल टू टी ले लिए। बस वैसे ही जैसे हम पहले किए हुए बस वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया मेरा, इक्वेशन 3 आ गया, इक्वेशन 4 आ गया। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो के का वैल्यू निकल जाएगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे, और 1 बाई एक्स इजिकल टू के तो एक्स का वैल्यू 1 निकल जाएगा, और 1 बाई वाई इजिकल टू टी तो टी इजिकल टू कितना है 1 आया है, तो वाई इजिकल टू भी 1, यहाँ पे वाई इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक, बस आपको एज्यूम करना है, हल्का सा मेहनत करना है, और आपको कैलकुलेशन जो है आपको अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6x प्लस 3y इजिकल टू 6xy। तो एक्स वाई जो मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको आरएचएस में, तो आरएचएस से आप लाइए उसको एलएचएस में ऐसे करके, और फिर इसको सेपरेट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमको मिलता है 6 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इजिकल टू 6। इसको बोले इक्वेशन 1। अब दे तो वैसे ही सेकेंड इक्वेशन भी हमको दिया हुआ है 2x प्लस 4y इजिकल टू 5xy। तो एक्स वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाकर हम डिवाइड कर दिए ऐसे, जब डिवाइड किए तो हमको ये इक्वेशन मिल गया 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स इजिकल टू 5। अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कहते आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन से, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। 1 बाई एक्स को एज्यूम करेंगे, 1 बाई वाई को एज्यूम करेंगे। जब 1 बाई एक्स को एज्यूम करेंगे, 1 बाई वाई को एज्यूम करेंगे तो हमको फिर से एक नया क्वेश्चन मिलेगा के टर्म में या टी के टर्म में, तो इसको बोल दिया इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से के का वैल्यू और टी का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा और टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकला 1 और टी का वैल्यू निकला 1/2। यहाँ पे देखिए के का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 1/2। ठीक, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना में एज्यूम किए हुए, 1 बाई एक्स इक्वल टू के एज्यूम किए हुए हैं। तो यहाँ से हम के का वैल्यू एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। 1 बाई वाई इक्वल टू क्या है मेरा टी है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या जो बताया मैं आपको वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं अपने क्वेश्चन में। ठीक, तब जाके आप सीख पाइएगा कि हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, और आगे पढ़ते हैं तो आगे भी हम हमेशा याद रहेगा। ठीक, इस टाइप से पढ़ाई कीजिए आप। अगर हमको एक क्वेश्चन समझा दे तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाए, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है पढ़ाई करने का। ओके, खास कर ये मैथ में होता है। यहाँ पे अब आ गया 8 क्वेश्चन में, यहाँ पे भी ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है 1 2। यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस वाई को भी एज्यूम किए टी, और 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। तो यहाँ पे हमको 2 बार 2 इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, एक के या टी के टर्म में, और फिर जब के और टी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमको इक्वेशन ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब जब 3 और 4 को सॉल्व कीजिएगा आप, जब 3 4 को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ टी का वैल्यू निकलेगा आपका, के का वैल्यू निकलेगा। ठीक, 1 बाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू टी, 1 बाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू के हम एज्यूम किए हुए हैं, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1/5। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5 हो जाएगा। 1 बाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू के इजिकल टू 1, तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1। अब 5 और 6 को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 3, वाई का वैल्यू निकल जाएगा 2। ठीक, एक्स इजिकल टू 3, वाई इजिकल टू 2। आपको इसमें 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक, आपको 3.6 का फर्स्ट पार्ट आपको हम कंप्लीट किए, और सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन है, तो 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 है। तो आप वैसे ही कीजिए,
यहाँ पे भी दो बार इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, एक के के टर्म में, एक एक्स वाई के टर्म में। तो आप 3x + y = k लिख दिए और 3x - y = 3, तो आपको एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक, आपको सेकेंड इक्वेशन ये मिल गया 3 4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो k का वैल्यू 1/4 आ गया, t का वैल्यू 1/2 आ गया। जब 1/3x + y = k लिखे यहाँ पे, तो 3x + y = 4 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब 3x - y = 3 है मेरा, 3x - y = 3 है, तो 3 = कितने फाइंड आउट किए 1/2। और जब 1/2 से इक्वेट करेंगे तो 3x - y = 2 हो गया। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 5 और 6 को, तो x और y के वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक, हमने अभी तक 3.6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया 50%, और 50% और सेकेंड क्वेश्चन बाकी है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपके सेकेंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिया हुआ है, और हर एक्सरसाइज की तरह वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम बोलते हैं गाना गाना। तो यहाँ पे हम गाना खुद गाते हैं, और गाना क्या कहता है वो आपको समझाते हैं, और फिर हम क्वेश्चन के सॉल्व की तरफ ले चलते हैं। ठीक, तो गाना में ये बोल रहा है, तो हमने गाना सुन लिया और गाना पढ़ लिया, और गाना की लिरिक्स जो ये कहना चाहता है कि रितु भैया जो हैं या रितु दीदी जो भी हैं, वो वाटर जहाँ फ्लो करता है उसके साथ साथ डाउन स्ट्रीम जब जाते हैं तो 20 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटे में, और जब वो जो फ्लो है वाटर का उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ऑफ स्ट्रीम जाते हैं, तो जाते हैं 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। तो हमसे पूछ रहा है कि रितु भैया का स्पीड क्या है, और जो फ्लो है हमारा वाटर का, करंट का फ्लो है, उसका जो है स्पीड क्या है। ठीक, तो हमने स्पीड डाउन स्ट्रीम का लिख लिए। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक साथ साथ जा रहा है, तो x + y = x + y हो गया। और ऑफ स्ट्रीम सॉरी ये जो है, मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम आ रहा है ना, तो जिस तरफ रितु भैया जा रहे हैं उस तरफ से ही हमको वाटर मिल रहा है, तो दोनों का स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगा, तो x + y km/h हो जाएगा। और ऑफ स्ट्रीम तो रितु भैया जो है वो ऊपर जा रहे हैं, और जो है पीछे पीछे ही इनके फ्लो होता है वाटर का। तो रितु भैया के स्पीड से हम वाटर के जो स्पीड है उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे करंट बोला है, धारा यहाँ पे बोल दिया हुआ है, तो x - y km/h हो जाएगा। तो हम जानते हैं टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, तो रितु भैया जो है वो फर्स्ट टाइम में जब वो डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो 20 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटे में, तो 20/x + y। तो x + y क्या है, स्पीड ऑफ रितु भैया प्लस स्पीड ऑफ वाटर, 20 + x y = 2, और इसको कैंसिल कीजिएगा तो x + y = 3 आएगा। इसको बोल दिया इक्वेशन 1 बोल दिए हम। ठीक, और सेकेंड में क्या हो रहा है, जब रितु भैया जो है वो रितु भैया और जो फ्लो है वो दोनों साथ साथ बह रहा है, ऑफ स्ट्रीम में जा रहा है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाते हैं। जब 4 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं 2 आवर्स में, तो 4/x - y = 2 होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो x - y = 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 6 km/h, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर 6 km/h और स्पीड ऑफ करंट वाटर 4 km/h। ठीक, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या करना चाहता है। और सेकेंड क्वेश्चन का हम जो लिरिक्स है वो हम पढ़ के आपको समझाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम पढ़ लिया, और ये क्वेश्चन बताना चाहते हैं हमको 5 मेन जो है 5 आदमी और 2 औरत जो है किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक, 5 आदमी मिलके और 2 औरत मिलके, दोनों मिलके 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है
कि 3 वोमेन और 6 मेन जो है किसी दूसरे काम को 6 दिन में, सही, उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है। 3 वोमेन एंड 6 मेन मिल के उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है। ये 2 पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक। तो हमने लिख दिया वर्क डन बाई मेन पर डे, वो आदमी जो है पर दिन कितना काम कर रहा है x, और जो औरत काम कर रही है पर डे उसको हम लिख लिए y, एज्यूम कर लिए हम। तो फर्स्ट कंडीशन में है 5 मेन एंड 2 वोमेन कंप्लीट दिस वर्क इन 4 डे, 5 आदमी और 2 औरत मिलके 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो वर्क डन बाई 5 मेन एंड 2 वोमेन पर डे, यानी कि 5 मेन प्लस 2 वोमेन जो है वो दोनों मिलके एक दिन में काम कितना कर रहा होगा 1/4, तब जाके 4 दिन में, तभी जाकर ना एक दिन में 5 आदमी एक काम करेगा और 2 आदमी एक काम करेगा, ठीक। तो पर डे 1/4 काम कर रहा है। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 1/4। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ठीक। और ये हम कैसे लिख दिए, दोनों मिलके एक दिन में काम 1/4 करेगा, पर डे 1/4 करेगा ना। मान लीजिए 4 काम है, 4 काम को 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/4 करेगा ना, 1/4 करेगा काम को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x 5 इंटू x, यानी कि 5 मेन है और कितना दिन काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन के लिए पूछ रहा है ये। और यहाँ पे 2 औरत है तो पर डे काम कितना करेगी y, तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 1/4, क्योंकि 5x दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहा है, 2y जो दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलाकर 1/4 काम कर रहे हैं, ठीक, एक दिन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्या दोबारा में एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पे भी, ठीक। सेकेंड में भी वही है, 3 जो है when work done is complete in 3 days, वर्क डन जो है 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कब, जब 6 मेन और 3 वोमेन काम करते हैं एक, ठीक। तो 6 मेन और 3 वोमेन एक दिन में काम करेंगे 1/3। जब वो 6 मेन और 3 वोमेन काम किसी कंप्लीट करते हैं 3 दिन में, तो वो एक दिन में काम कितना करेंगे 1/3 करेंगे ना। जब 1/3 करेंगे तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 1/3, जैसे हम पिछला समझे हैं वैसे ये भी हो जाएगा आपका, ठीक। जब उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, अब x का वैल्यू निकल जाएगा 1/36 और y का वैल्यू निकल जाएगा आपको 1/18, यानी कि एक आदमी जो है, एक पर आदमी जो है, आपको यहाँ पे लिखे हुए वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे 1/36। अगर यहाँ सेकंड में पूछा है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में काम कर पाएगा, तो 36 दिन में कर पाएगा उस काम को, क्योंकि वो एक दिन में काम कितना कर रहा है 1/36, एक दिन का 36 पार्ट काम कर रहा है वो। और वोमेन जो है उसी काम को एक दिन में 1/18 कर रही है, और उस काम को एक वोमेन जो है उस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देगी, ठीक। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में है कि रूही दीदी जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो उनका ट्रेवल का डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर है। कितना है 300 किलोमीटर है। तो दीदी को जब जाना होता है घर से उस डिस्टेंस पे, तो जाती है ट्रेन से जाती है और बस से जाती है। तो ये 2 बार मतलब देखती है कि टाइम किस में ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो फर्स्ट टाइम में जाती है दीदी ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर जाती है बस से, ठीक। जब ऐसे जाती है तो दीदी को लगता है 4 आवर्स में 300 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती है। तो हम 60 डिवाइडेड बाई x प्लस 240 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक। इसको बोल दिए, इक्वेशन 1 बोल दिए। और फिर सेकेंड टाइम में दीदी जो है 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से और 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है बस से। तो दीदी को जाने में टाइम लगता है 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लगता है यहाँ पे। तो 10 मिनट को हम आवर में कंप्लीट किए, सॉरी आवर में कन्वर्ट किए, तो हमको मेरा आ गया 25 डिवाइडेड बाई 6 आवर। अब
100/x + 200/y = 25/6। इसको बोल दिए क्वेश्चन 2 बोल दिए। अब 1/x 1/y को एज्यूम कर लिए k एंड t में, और k और t में के तौर में हम यहाँ पे एक और 2 इक्वेशन मिल गया हमको। जब 2 और इक्वेशन मिल गया हमको तो इसको k और t के लिए सॉल्व कर लिए यहाँ पे, और k और t को ये सॉल्व किए तो k का वैल्यू आ गया 1/80 और t का वैल्यू आ गया 1/80 और k का वैल्यू आ गया 1/60। तो हमने एज्यूम क्या किया था 1/x = k और 1/y = t। हमको फाइंड क्या, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, k से इक्वेट करेंगे तो यहाँ y का निकल जाएगा वैल्यू, t से इक्वेट करेंगे। ठीक, तो हमको निकल जाएगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 60 km/h और स्पीड ऑफ बस कितना हो जाएगा 80 km/h। ठीक, अब यहाँ से हम इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे अपने 3.7 यानी कि ऑप्शनल एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।